मसाजिद से, दरसगाहों से तशरीफ़ लाए नायबीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सन 1968 और आज 2022, आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने सन 1968 में एक सफ़र शुरू किया था और उस सफ़र के मुहर्रिक का नाम रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी था। हज़रत तशरीफ़ रखें। और उस तहरीक के बाजू का नाम मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन केचौचवी था और उस तहरीक की रूह का नाम ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद था। भाई साहब, आप वीडियो कर रहे हैं और आप ही नारा लगाएंगे मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। अब आप तसव्वुर करें, सन 1968 और आज 2022, एक उम्र बीत गई, एक जिंदगी ज़मींदोज़ हो गई। और इस तहरीक की कोख कहें, सीना कहें, बिहार का सिवान था। आज बलियावी के पास अल्फाज नहीं कि हम मजलिस उलमाए इस्लाम के अराकीन और ज़िम्मेदारान का शुक्रिया किन लफ्ज़ों से करें। हाँ, दस्तार बांध रहे थे हमारे हज़रत काजी साहब, काजियाने शरअ को। बांट ले तब मैं गुफ्तगू करूं। एहसास हो रहा था, इतना लंबा वक्फा बीत गया हमको 700-500 किलोमीटर का सफ़र करने में। वन 1968-2022 तकरीबन 70 साल लग गए 500 किलोमीटर का सफ़र करने में। 53 साल, जो भी हो, मैथ में पढ़ा नहीं, लेकिन एहसास होता है। कल हमारे बुजुर्गों के सामने उतनी चुनौतियां नहीं थी, 2 चुनौती थी। पहली चुनौती ये थी कि बदअकीदों की सरकोबी कैसे की जाए और अज़मत नामूसे रिसालत कैसे बताया जाए। और वो उसी की फ्रेमिंग थी, मुनाजरा उसी की फ्रेमिंग थी, जलजला उसी की फ्रेमिंग थी, जाल हक उसी की फ्रेमिंग थी, हुस्सामुल हरमैन बुनियाद थी, फ्रेमिंग ये सारी किताबें थी। और वजीफे अकीदा ये था आला हजरत का दिया हुआ कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरौबत कीजिए। लेकिन हमारी थोड़ी सी कोताहियों ने, सुस्तियों ने, काहिलियों ने
हमारी बेटियों को मजबूर किया उनके दरवाजे जाने पर। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि इस तहरीक और इस खिदमत के लिए, इस मिशन की तकमील के लिए अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी की क्या खिदमत हैं, अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। आपको नहीं पता, हमसे इनसे याराना भी, घराना भी, दोस्ताना भी, फिर भी कभी कभी बात नहीं हो पाती थी। अल्लामा मुख्तार साहब से, मुफ्ती दिलदार साहब से जब भी मिलता था, मौलाना शाहिदुल कादरी साहब से ये बात मैं ज़रूर करता था। जिस वक्त रईसुल कलम ने बलियावी के कांधे पर हाथ रखकर कहा कि ये चाबी और कुंजी लो, मुझे भी बहुत जगहें आई थी, बहुत पैसे वाली जगहें थी, मुझे भी विदेश में इमामत की जगह थी, लेकिन रईसुल कलम वो कादरी फकीर जिन्होंने एक जुमला कहा था, बेटा तुम अपना आज देख रहे हो, मैं तुम्हारा कल देख रहा हूं। हम तो अपने उलमा से सिर्फ इतनी सी विनती करेंगे, आपने एक अंगड़ाई ली तो 2 कॉन्फ्रेंसें करके आपने बंगाल में एक तारीख तहरीर की। बिलाशुबा भीड़ हमारी, लोग हमारे, वोट हमारा, सत्ता बदलने की चाबी हमारी, लेकिन किसी पावर के चेयर पर हमारे लोग नहीं। हमारे लोग नहीं, लेकिन ये कहने में हमें फख्र है कि इदारे शरिया बिहार, और मैं जमात की तरफ से अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, आज नहीं हर जगह करता हूं, कि जब इन लोगों ने अपने दायरे कार को आगे बढ़ाया तो आपने सुना हो, ना सुना हो तो सुन लीजिए कि स्टेट के एग्जाम्स में, यहां तक कि स्टेट सर्विस कमीशन के उर्दू पेपर्स में आला हजरत के अशार छपे और ये कहा जाए कि इस शेर की वजाहत कीजिए और ये बताइए ये शेर किसका है, तो बदअकीदा भी लिखने पर मजबूर हुए कि ये शेर किसी और का लिखा हुआ नहीं, इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ। हमें काम का तरीका बदलना पड़ेगा, हमें काम का तरीका बदलना पड़ेगा। अब जिनके सरों पर आपने दस्तार बांधी है, आपने इमामत की दस्तार नहीं बांधी है जनाब। हमारे हजरत मौलाना सैयद मुफ्ती खालिद अनवर शमसी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। इनके बड़े भाई चचाजाद हजरत काजी शरीयत मुफ्ती सैयद खुर्शीद अनवर शमसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, या हमारे जो मौजूदा हजरत काजी शरीयत, ठीक है बलियावी एमपी हैं, रहा करे, एमएलसी है, रहा करे, क्या हुआ, लेकिन जब हमारे काजियाने शरअ या मुफ्तियाने दीन मतीन आते तो बलियावी की हिम्मत नहीं है कि बैठकर इस्तकबाल करे। बलियावी का मनसब और जिम्मेदारी और उसके दस्तूर में है कि आप खड़े होकर काजियाने शरअ का इस्तकबाल करो, ताकि पास पड़ोस आजू बाजू वाले समझ सकें कि ये कौन है, ये कौन है। इसलिए हम अपने अइम्मा से, उलमा से विनती करके इल्तिजा करें
आप टर्निंग पॉइंट पर हैं, आप बड़े नाजुक मोड़ पर हैं। अगर आपने इज्जत व एहतराम की, वो लिहाजे बाकी रखा, तो अवामे अहले सुन्नत इंशाअल्लाह हमारे काज़ियाने शरअ को सड़कों पर गुजरते हुए जो देखेंगे तो कोई खड़ा अपनी दुकानों में नजर नहीं आएगा, बल्कि मार्केट से आवाज आ जाएगी, खड़े हो जाओ, काज़ी शरीयत आ रहे हैं। और ये सबक हमने जिस दिन हजरते खतीबुल हिंद मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब को मुसल्ले इमामत कमर हट्टी पर रईसुल कलम बैठाल रहे थे, मैं खुद भी था, तो मैंने खुद देखा कि रईसुल कलम जेब से नजराना पेश करके हाथ चूम रहे। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या हो रहा। बड़ों की बड़ी बात होती है, अल्लाहु अकबर। हम आप अब दिन ब दिन जवान नहीं हो रहे हैं, और हमारा कोई आलिम कहीं से कम नहीं है। हर आलिम एक हैसियत का मालिक है। बस एक आखिरी तस्वीर दिखाकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। ए बेटे ज़रा इधर आओ मेरे पास। माशाल्लाह, इधर क्या नाम है? मोहम्मद नबील अख्तर। ऐसे आ जा, या बस यही से खड़ा, इधर देखो, गौर से देखिएगा। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? आए 12 साल, 10 साल, 10 साल। बैठ। जो मैं कह रहा हूं इसको जगह हो दिल में कहीं तो लिख लीजिए। बाद में रात में खूब मुस्कुराइएगा, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल मेरे और आपके जीने का अब नहीं है। जितना जीना था जी लिए। अगर इस मिट्टी के ढेर में कहीं चिंगारी बची और सलामत है तो रात की तन्हाइयों में सोच लीजिएगा, हम तो जी लिए। जब इस उम्र के बच्चे औलाद वाले होंगे उस वक्त 25 साल का अरसा बीत गया होगा। तो जब आज का हमारे मुल्क का यह नक्शा है तो 25 साल आने वाले बाद का नक्शा क्या होगा? और उस जहरीले नक्शे की दवा और उसका सद्देबाब अगर आज और अब भी से नहीं तैयार करेंगे तो हम तो कलमा पढ़कर मर सकते हैं, लेकिन हमारी आने वाली औलादें शायद कलमा पढ़ के न मर सके। ये है मिशन। अदारे शरिया मदरसा नहीं है। अदारे शरिया कोई मदरसा नहीं है। 3 तलाक पे खूब तकरीरें हुई, जुब्बा फाड़ के कहानी खत्म। लेकिन न इदारे शरिया रुका है, न आपका बलिया भी रुका है। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में उसी फैसले के खिलाफ हूं। और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये डिसीजन आया 3 तलाक का, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी पर पहला बयान मैंने 2 टुक यही दिया था, जिसको जो कानून बनाना है बना ले, हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। हम मुल्क के आइन के एतबार से आजाद हैं। जो हमारे नबी ने कानून बनाया है हम उसी को मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे।
शाम को थ्रेटरिंग आई, केस होगा, केस होगा, केस होगा। मैंने कहा रईसुल कलम ने पाला ही है इसी काम के लिए, केसों से कौन डरता। चलो, क्या जुडिशियली न्यायपालिका में मजाक बना है साहब? अल्लामा डॉक्टर सज्जाद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, ह्यूमन राइट्स उसी का एक पार्ट निकाला गया है। यानी हम जिन्स की जो बात की गई है उसी आवारगी की यह कलामत है। गंदी चॉइस, इंसानी आजादी, लोगों की स्वतंत्रता के नाम पर आवारगी वाली अगर कोई कंसेप्ट है तो इस्लाम के अलावा हर जगह है। इस्लाम ही एक चीज है और इस्लाम का नज़ले, इस्लाम का जो अदलिया निज़ाम है वो सिर्फ इसलिए बेहतर है कि मेरे नबी से बेहतर ना कोई कानून बना सकता था और ना कोई कानून बता सकता था, इसलिए कि मेरे रसूल का हर कानून इंसान की जरूरत के मुताबिक है, इंसान की जरूरत के मुताबिक है। हाँ ठीक है, अब इस सिलसिले में हमने ये तय किया कि हमारा एक लीगल सेल हो, कानूनी सेल। इदारे शरिया का कानूनी सेल है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है। अभी जो मजलिसे उलमा इस्लाम के कानूनी मशीर से मुलाकात हुई, मैंने कहा कि हमें थोड़ा मौका दीजिए। जनाब तौसीम आलम खान साहब, उनके वालिद साहब से मुलाकात थी, और अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब है, मुझको याद है कि मुतवल्ली साहब, उनके वालिद साहब से मेरी मुलाकात, जुबैरुज़्ज़मा साहब से। उस वक्त हमारी भी रेखें निकल रही थी जिस वक्त मैं इस मस्जिद में आया था। बैर कैफ, दरूद शरीफ पढ़ ले तो एक आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म कर दो। बावाज़े बुलंद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना घर में टायर वाला। हाँ, वो तो हमको याद है। अच्छा, वो बता दी। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ का एक हिस्सा हमको फिर अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने याद दिला दिया। हज़रत अल्लामा कारी कुर्बान साहब, उस वक्त आपकी जवानी थी और आप लोगों ने जामे नूर के लिए क्या क्या नहीं किया। इसी कलकत्ता में आरी से केवाड़ी काटी गई थी। किससे? आरी से। आरी से केवाड़ी काट करके तलवार से हमले हुए थे रईसुल कलम पर। वो दौर हमने आपने नहीं देखा है, उन लोगों ने देखा। जब हम पहली बार आए, पहली बार इस माने करके के रईसुल कलम कोलकाता में थे और मुझको किसी जलसे में आना था। तो उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, तो पटना टेलीफोन गया कि पोस्टर में ग़ुलाम रसूल का नाम छपा है, फ़ोन आवे तो बोलो वो हमसे मिले। अब्दुल सत्तार भाई टायर वाले के हमें। अब इतने ही सिर्फ। अब मैं किसी से पूछूं कि भाई अब्दुल सत्तार साहब टायर वाले कहाँ, तो एक हज़रत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे सूफ़ी साहब, वो महुआ साइड के,
उन्होंने बताया कि हाँ अल्लामा साहब वही ठहरे हुए हैं। मैंने कहा हमको पहुंचाइए। मैं उनके साहबजादे से ट्रेन में इत्तेफाक से मुलाकात हुई। मजलिस उलमाए इस्लाम की जो पहली मीटिंग हुई थी, जो जगह जिसने दी थी, मजलिस उलमाए इस्लाम मगरिबी बंगाल के लिए, वो जनाब अब्दुलसत्तार वारसी साहब थे। अल्लाह ताला उन्हें भी करवट करवट जन्नत अता फरमाए। तो मैं ये आखिर में अर्ज़ कर रहा हूँ, और अपने उलमाए कराम से मेरे काजियाने शरअ ने तो हलफ ले लिया। अब मैं अपने उलमाए कराम से एक वादा चाहता हूँ अल्लाह के घर में कि क्या आप हजरात मुत्तफिक हैं कि दारुल क़ज़ा में ही हमारे मसाइल आवें? आवाज़ में नकाहत लग रही। क्या आप हजरात मुत्तफिक हैं कि दारुल क़ज़ा में ही आवे? मुत्तफिक हैं, इससे तायीद करते हैं। तो अब हम अपने उलमाए कराम से विनती और अपील करेंगे, बिलिस्तियाब सिर्फ अपने जुमा के खुतबे में, जलसों की तकरीरों में, सिर्फ जलसों में 5 मिनट, जुमा में 2 मिनट, जलसों में 5 मिनट, जुमा में 2 मिनट अगर आपने दे दिया। अभी हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब काज़ी शरीयत विजिट करने गए थे कर्नाटका इदारे शरिया को, और वहीं से कोयम्बटूर भी गए थे, हुबली आए। जो इन्होंने काम देखा तो बताया कि एक ऑफिस से मसले का हल नहीं हो पा रहा, इतने मामलात हैं और कोई फीस नहीं ली जाती। जो कागजात के, जो डाक खर्च, मुझे खूब याद है कि पहले 25 रुपया फीस हुआ करती थी, अब तो रजिस्ट्री, कोई भी डाक जाती तो रजिस्ट्री जाती है, उसी के पैसे बढ़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर हमें फ़ख्र है कि बुज़ुर्गों ने जो इदारे शरिया की जिम्मेदारी कांधे पर डाली, आप सबकी दुआओं की बरकतों से, हुजूर ताजु शरिया की नज़रे इनायत से, आज हिंदुस्तान के 9 सूबों में इदारे शरिया का दारुल क़ज़ा पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और ये भी आप लिख लीजिए, हिंदुस्तान में अगर कोई दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा रजिस्टर्ड है तो वो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ इदारे शरिया के पास है, अदारे शरिया के पास। बड़ी मुश्किल से ये रजिस्ट्रेशन मिला है। इतनी आसानी से कोई मुतबादिल अदालत चलाने की इजाज़त दे दो, वो भी आज के माहौल में। जिस दिन अल्लामा शाहिद साहब, मुफ्ती मुख्तार साहब, इस रजिस्ट्रेशन को मैंने हासिल किया, रजिस्ट्री सर्टिफिकेट लिया, और जब जमशेदपुर फ़ोन किया, मैंने कहा हज़रत मैं जीत गया। अल्लाह अकबर। रईसुल कलम फरमाते, बेटा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि ये फ़ाइल रिजेक्ट होगी, तुमने कैसे समझा लिया? मैंने कहा हमने लॉ कमिश्नर को सिर्फ 2 बात बताई कि हम डंडा, लाठी, तुर्रा, कोड़ा, हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम तो मर्जी से जो इस्लाम पर ईमान रखते हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को दीन मानते हैं, हम उनकी मर्जी से हम शरीयत का मसला बता देते हैं, लोग मान लेते हैं। हम तो धार्मिक पंचायत घर बना रहे हैं और हम तो हुकूमत का बोझ हल्का कर रहे हैं। अदालतों में जज कहां उतने हैं जितने मुकद्दमात
इसलिए कमिश्नर साहब, इसके लिए तो आपको हमें शुक्रिया बोलना चाहिए कि हम आपका बोझ हल्का कर रहे हैं। ये बात उसके समझ में आ गई, बोला ये बात तो हमको कोई समझा ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा जिसको कोई नहीं समझा पाया है उसको मेरे पैगंबर ने समझा दिया है, इसलिए ये उन्हीं का दिया हुआ है कानून, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका दायरे कार पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान। इसके लिए लीगली जो पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, रिटर्न भी भरते हैं। इदारे शरिया हर साल रिटर्न भी जमा करता है। हिम्मत नहीं है किसी की नाखून तक पहुंचने की गलती करे। अब हम अपने नौजवान उलमा से सिर्फ आखिर में यही विनती करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें 3 लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। एक नामूसे रिसालत की, और हम सब जानते हैं, हर ईमान वाला जानता है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, हर इबादत उसी वक्त कबूल है जब दिल में एहतराम रसूल है। और चाहे जो भी हो, धोती वाला हो कि टोपी वाला हो, अगर मेरे नबी की अजमत पर उंगली उठावेगा तो हमारे सीने मकान और घरों में नहीं रहेंगे, हमारे सीने शहादत के लिए मैदानों में उतरेंगे। और इसके लिए हमें अपनी नस्लों को तैयार रखना होगा, उस पर कोई मर्सी नहीं। इसलिए मैं मजलिस उलमा इस्लाम के सदर को, सेक्रेटरी को, जिम्मेदारान को, मेंबरान को और उलमाए ज़वील एहतराम के साथ हम एक बात की इल्तिजा करेंगे कि हमारी मेंबरशिप चलनी चाहिए, मेंबरशिप नौजवानों में चलनी चाहिए। और उस मेंबरशिप के जरिए हम टीम बनावे, टीम जुडिशियली की तरफ हमारी टीम कौन लीड करेगी, मेडिकल की तरफ हमारी टीम कौन सी लीड करेगी, एकेडमी की तरफ हमारी कौन सी टीम लीड करेगी। आज हमारे पास थानों में, पुलिस स्टेशनों में बच्चे नहीं, हम लाख चिल्लाते रहे, दलील देते रहे, नहीं, इसलिए कि ज़माने को मेरे वोट से मतलब है, मेरे औलादों के मुस्तकबिल से नहीं है। और इसकी तैयारी उनको नहीं, हमको करनी होगी। इसलिए हमें स्टेट सर्विस कमीशन के लिए भी अपने बच्चों को मेंटली और फिजिकली तैयार करना पड़ेगा। ये काम हुकूमतें नहीं, ये काम इदारा करता है। और इदारे शरिया ने इसकी तहरीक डाली नहीं बल्कि शुरू किया है। और अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब, जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था ना, यूपी के कन्नौज के गुरसाहिबगंज में मैं 24 फरवरी 2019 में जिस एम्पावर इंडिया की मैंने बुनियाद डाली थी गुरसाहिबगंज में, आपके 1 जनवरी 2022 को उसका इफ्तिताह करके आया हूं। और हमने एकेडमी का, कॉलेज के लिए अलग रूम बन रहा, बिल्डिंग बन रही है, 7 रूम बन चुके थे। मैंने कहा कि पहला काम करो, यूपी पुलिस में हमारे बच्चे कैसे आवेंगे। जैसे ही ये ओपन हुआ एकेडमी ट्रेनिंग के लिए, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब 2 घंटे के अंदर 12,000 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन। और इदारे शरिया मगरिबी बंगाल और मजलिस उलमा इस्लाम ये अलग नहीं, ये अलग नहीं। हाँ, काम अलग अलग होगा, वर्क बटेगा, ये अलग नहीं। दोनों की महतारी एक है और दोनों की कोख भी एक है। कोख का नाम है मसलके आला हजरत, कोख का नाम है अकीदे अहले सुन्नत। और इसकी मुहर्रिक कहे या महतारी कहे, बात एक ही है। उसके भी मुहर्रिक रईसुल कलम, इसके भी मुहर्रिक रईसुल कलम। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने नए फारिगीन को आगे बढ़ावें। जब इनको आगे बढ़ावेंगे, हाँ ठीक है कि घायल दिल होता है, मैं जानता हूँ,
मैं खूब जानता हूँ, और इसकी बेहतर मिसाल तो ये दोनों बुज़ुर्ग हमारे दे ही देंगे। अल्लामा मौलाना अबुल कलाम अहसनुल कादरी साहब, हज़रत अल्लामा फ़ारूक साहब, या हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, ख़तीब ज़ीशान हज़रत मौलाना सखावत हुसैन साहब, सारे लोग दे देंगे जो दरसगाह में, जिसको पढ़ा कर पोस पाल कर तैयार किया, बाहर निकलता है तो हज़रत कहना तो दूर की बात रही, पहचानता भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम छोड़ दें, वो उसका अमल है। हमारा मनसब ये है कि हम आगे बढ़ाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे असलाफ़ की इस तहरीक को तवानाई बख्शने के लिए ज़िम्मेदारान अहले सुन्नत के दिलों का दरवाज़ा खोल दे। अदारे शरिया के लिए एक बजट भी होना चाहिए, और उसके जो बकिया जुज़ियात रह गए हैं उसको बैठकर शाम शाम तक हल कर लिया जाए। हमारे उलमा हर मस्जिद, हर जलसे, हर कॉन्फ्रेंस से एक धूम मचा दें कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे जहां से हमारे आखिरत को महफूज रखते हुए हमारा फ़ैसला शरीयत की रोशनी में होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक